तो बाबू चैप्टर का हम लोग हेडिंग लगा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ध्यान से समझोगे बाबू, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। अब पहले ये समझिए कि टर्म बायोडाइवर्सिटी हम लोग रेफर किस चीज को लेकर के करते हैं। ये टर्म दुनिया के सामने सबसे पहले रखा किसने, पहला सवाल। दूसरी बात कि इस टर्म को पॉपुलराइज कौन किया, ये क्वेश्चन आता है। अब आप जब एनसीईआरटी खोलिएगा तो एनसीईआरटी में राइट साइड के पेज एकदम लोअर पैराग्राफ से स्टार्ट किया गया, ऑलमोस्ट लास्ट लाइन में लिखा गया है कि एडवर्ड विल्सन नाम का साइंटिस्ट इस टर्म को पॉपुलराइज किया है। पॉपुलराइज किया है, क्वाइन नहीं किया है। अब बच्चा को एक ही टर्म लिख करके एनसीईआरटी में बताया गया है कि ये पॉपुलराइज किया, फेमस किया इस वर्ड को। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, हु क्वाइंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी। अब बच्चा तो एक ही नाम पढ़ा हुआ है, एडवर्ड विल्सन, तो बच्चा को लगता है कि अगर पॉपुलराइज किया है तो मैं भी क्वाइन भी वही किया होगा, वो लिखने से गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा दो साइंटिस्ट का अलग अलग नाम आएगा, दोनों का अलग अलग रोल है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग ये सवाल उठाएंगे कि बायोडाइवर्सिटी बोला किसको जाता है। अगेन इशरा, बायो का मतलब क्या होगा, बायो का मतलब लाइफ होगा। अब यहाँ पर थोड़ा इस वर्ड को ध्यान दोगे, डाइवर्सिटी वर्ड हम लोग बहुत सारे टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, इसका सिनोनिम बहुत है। सिनोनिम किसको बोलते हैं हम लोग, जो सेम मीनिंग रखता हो इंग्लिश में, सिनोनिम कहलाता है। तो अगर आप डाइवर्सिटी का कोई सिनोनिम ढूंढें तो आपको बहुत सिनोनिम मिलेगा, जैसे वैरायटी, जैसे काइंड, है ना, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ, बोलता है ना कितने टाइप का। तो देखो काइंड के साथ एक और मिला हम लोग को क्या, टाइप, ठीक है। तो वैरायटी बोल लो, काइंड बोल लो, टाइप बोल लो। थोड़ा और साइंटिफिक में आना है तो तुम यहां पर क्या वर्ड का यूज कर सकते हो, वेरिएशन। ये सब सिनोनिम टर्म है, सबका लगभग मीनिंग एक ही है। तो हम लोग यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी वर्ड को रेफर कर रहे हैं, यानी कि हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि लाइफ के बीच जो वैरायटी है, अब तुम जो बोलो, लाइफ के बीच जो काइंड है, जो टाइप है, जो वेरिएशन है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखेंगे जो थोड़ा साइंटिफिक लगे, वेरिएशन अमंग लाइफ बोला जा सकता है। वेरिएशन अमंग लाइफ, अमंग के मतलब क्या होता है, बीच में, किसके बीच में, लाइफ के बीच में, क्या, वेरिएशन। यानी अलग अलग टाइप का जो तुम लाइफ देख रहे हो, जो तुम वैरायटी देख रहे हो, जो तुम वेरिएशन देख रहे हो, उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। याद रखोगे क्लास 10th में जो तुमको बायोडाइवर्सिटी पढ़ाया गया है उसका कॉन्सेप्ट इतना इन डेप्थ नहीं बताया गया जितना तुमको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पे आप पढ़िएगा कि बायोडाइवर्सिटी असल में बोला किसको जाता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं अलग अलग टाइप का स्पीसीज होना, यहाँ खत्म नहीं होता बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एकदम मॉलिक्यूलर लेवल से शुरू होता है और एकदम पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल, इकोसिस्टम लेवल तक जाता है। तो बहुत छोटे से बहुत बड़ा का रेंज है ये बायोडाइवर्सिटी का। बहुत छोटे से भी तुम देख सकते हो और उसको छोटा से बड़ा करते करते बहुत बड़े लेवल पे भी बायोडाइवर्सिटी को तुम देख सकते हो। हर जगह तुमको बायोडाइवर्सिटी दिखेगी। तो बायोडाइवर्सिटी में हम लोग जो बोल रहे हैं वेरिएशन अमंग लाइफ, इसका मतलब है कि ये वेरिएशन तुम बहुत छोटे लेवल से भी देख सकते हो। कहां से, तुम इसको मॉलिक्यूलर लेवल से भी देख सकते हो और मॉलिक्यूलर लेवल से जा करके तुम इसको बड़ा से बड़ा इकोसिस्टम लेवल तक लेकर के जा सकते हो। हर जगह तुमको ये वेरिएशन देखने को मिलेगा, हर जगह तुमको ये वैरायटी देखने को मिलेगी, हर जगह तुमको ये टाइप देखने को मिलेगा। हम लोग अब कभी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हम लोग ऐसी शॉप को चूज करते हैं जहां पर ज्यादा वैरायटी अवेलेबल हो, ताकि हमको अपना पसंद चूज करने में ज्यादा आसानी हो। तो तुम वैरायटी की तरफ जाते हो, वेरिएशन तुम सपोर्ट करते हो। उसी तरीके से हम लोग भी देखते हैं कि अर्थ के ऊपर में बहुत सारा टाइप का लाइफ है जिसमें जो वेरिएशन है, जो वैरायटी है, जो डिफरेंसेस हैं। अच्छा यहाँ पे एक और सिनोनिम वर्ड आता है, क्या, डिफरेंसेस। हम लोग के बीच में जो हम लोग एक दूसरे से अलग हैं, जो डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस कहां से शुरू हो सकता है, मॉलिक्यूलर लेवल से। एकदम मॉलिक्यूल, सेल भी नहीं बोल रहे, सेल से और एक स्टेप पीछे चले गए। एकदम मॉलिक्यूलर लेवल से जाकर के इकोसिस्टम लेवल तक हम लोग डिफरेंसेस को देख सकेंगे और इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी का नाम क्या है, बायोडाइवर्सिटी। अगर एक बात तुमसे पूछा जाए कि इतना वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में क्यों है, क्या सारा एक टाइप का नहीं हो सकता था? अगर तुमसे कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले, रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो क्या आंसर करोगे? तुम इतने देर से ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि इस अर्थ पर अलग अलग प्रकार का, अलग अलग टाइप का जीव जंतु है, बहुत सारा वेरिएशन, बहुत सारा वैरायटी है। हम लोग अगर आसपास में ही देखें, अगर तुमको लिस्ट बनाने बोल दिया जाए तो तुम खुद 100 स्पीसीज से ज्यादा का लिस्ट बना दोगे, जितने को तुम खुद अपने जिंदगी भर में ऑब्जर्व किए हुए हो। और ऐसे हजारों हजार स्पीसीज है
जो हम लोग ढूंढ करके निकाले हुए हैं। तो इतना वेरिएशन क्यों, इतना डिफरेंसेस क्यों, मेरे में और दूसरे एनिमल में इतना डिफरेंस क्यों है? ये बायोडायवर्सिटी का रियल रीजन क्या है? क्या आंसर करोगे? और भाई सारा एनिमल एक जैसा क्यों नहीं हो गया? सब एवोल्यूशन, वेरी गुड। तो सबका एवोल्यूशन अलग क्यों हुआ? मेरा एवोल्यूशन ऐसे हुआ, गधा का किसी और तरीके से हुआ, घोड़ा का किसी और तरीके से हुआ, बंदर का किसी और तरीके से हुआ, मान लो कोई इंसेक्ट है उसका किसी और तरीके से हुआ। क्यों इतना वैरायटी क्यों है? तब आप बोलेगा सर देखिए, रीजन ऑफ बायोडायवर्सिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये है रीजन, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। आप बोलोगे सर अगर हम लोग के पूरे दुनिया का कंडीशन सेम होता तो सारा एनिमल भी सेम होता। चूंकि हम लोग अलग अलग जगह पे अपने आप को अडेप्ट किए, अलग अलग जगह के लिए इवॉल्व हुए, इस वजह से हम लोग के अंदर में वैरायटी देखने को मिला। अगर आप लैंड एनिमल को देखें तो सब लैंड एनिमल का अपना अलग अलग वैरायटी है। अगर आप उसी पानी में चले जाएं तो वहां डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो हर जगह पर एनिमल ने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस लाया है। चूंकि अर्थ के ऊपर में इतना मल्टीपल इन्वायरमेंट प्रेजेंट है, इस वजह से आपको मल्टीपल एनिमल्स भी देखने को मिलता है, यानी कि मल्टीपल ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलता है। कोई तुमसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि बायोडायवर्सिटी का रीजन क्या है, तो बोलोगे यही रीजन है सर, क्योंकि अर्थ के ऊपर में इतना सारा वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने की वजह से इतना सारा एनिमल्स या फिर इतना सारा टाइप ऑफ एनिमल्स हम लोग देख पाते हैं। तो ये हो गया हम लोग के स्टार्टिंग का कुछ बात कि बायोडायवर्सिटी बोली किसको जाती है। तो आप सिंपली आंसर करेंगे बायोडायवर्सिटी इज द वेरिएशन अमंग लाइफ। जीवन के बीच में, जिंदगी के बीच में जो वेरिएशन है, अब तुम इसको वैरायटी बोलो, टाइप बोलो, डिफरेंस बोलो, सब चलेगा। ये सारा चीज को ही हम लोग बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। और बायोडायवर्सिटी छोटे से छोटा से लेकर के बड़े से बड़े लेवल पे देखा जा सकता है। और ये बायोडायवर्सिटी का सबसे बड़ा रीजन क्या है? हम लोग के एनवायरनमेंट का अलग अलग होना, जिसकी वजह से हम लोग सब अलग अलग हो पाए। अब जैसे दो साइंटिस्ट का तुमको हम नाम बताए थे, आपसे पूछेगा हु क्वाइंड द टर्म, किसने इस टर्म को क्वाइन किया है? तो आप बोलिए क्वाइंड बाई, यानी कि किसने इस टर्म को क्वाइंड किया है। इसका दो नाम लिखा जाता है, कई मतलब सिर्फ रोजन लिखता है, अदरवाइज इसका नाम है जी रोजन। ठीक है, जी का फुल फॉर्म हमको नहीं पता, देखना पड़ेगा। तो इसको रोजन के नाम से ज्यादा फेमस है, इसका कई मतलब जी लिखता है फर्स्ट के लिए, तो जी रोजन। इसने इस टर्म को क्वाइन किया, किस टर्म को? बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी टर्म इज क्वाइंड बाय जी रोजन। लेकिन बायोडायवर्सिटी ये क्वाइन किया इसको 1985 में, यानी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इमरान एक मिनट आ रहा है, ये वाला इमरान भाई, ये ऊपर सर का रूम की चाबी है, हम भेज यहां से दे रहे हैं आपको। कल पीछे कोई लड़का बैठा नहीं है, कैश पे ले सकेगा जी? कोई नहीं ले सके, सीधा बोलिए नहीं। अच्छा लो इमरान भाई, आप ही कैश ले लीजिएगा। सॉरी फेंक नहीं पाया वहां तक, कोई हम यहीं पे, ठीक है, क्लास ले रहे हैं। तो कॉइन बाई जी रोजन। लेकिन बाबू, लेकिन इस वर्ड को कॉइन तो किया है जी रोजन, लेकिन पॉपुलराइज ये नहीं किया है। मुजम्मिल यहां देखो, आप बताओ नहीं करो। पॉपुलराइज बाई, कौन इसको पॉपुलर किया है? सचिन, ऐसे कंधा पे हाथ रख के बात तुम अच्छा नहीं कर रहे। पॉपुलराइज बाई एडवर्ड विल्सन, जिसका नाम हम ले रहे हैं कि तुम्हारे नॉर्मल बुक में इसी का नाम लिखा रहेगा, एडवर्ड विल्सन। कब ये नाम, ये कब इसको पॉपुलराइज किया है? 1992 में। तो दोनों के बीच में ऑलमोस्ट कितने साल का डिफरेंस है? 7 साल का। 1985 में ये वर्ड कॉइन हुआ और पॉपुलराइज हुआ कब? एडवर्ड विल्सन के द्वारा 1992 में। यहां तक क्लियर है? तो अब एक बात बताओ, सिंपल सा, फिर से हेडिंग पे आते हैं। बायोडायवर्सिटी क्या है वो हो गई चर्चा। इसको कंजर्व क्यों करना है? व्हाट इज कॉल्ड कंजर्व? कंजर्व का मतलब क्या होता है? गौरव नहीं आया क्या आज? वो तो यहां भी सोता ही हो, तो बोलो यहीं आके सो जाने का। कंजर्व का मतलब क्या होता है? नॉर्मल भाषा में बचाना, ठीक है, सेफ करना किसी को। तो सवाल ये उठता है कि बायोडायवर्सिटी को सेफ क्यों करना? तो अब तुमको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में बायोडायवर्सिटी चैप्टर का 3 पार्ट है। तुमको पढ़ाया जाएगा पहले कि व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, यानी कि क्या है बायोडायवर्सिटी, इसमें तुमको इंपॉर्टेंस पढ़ाया जाएगा उसका। फिर तुमको पढ़ाया जाएगा लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, यानी कि बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है। और फिर तीसरे नंबर पे आएगा कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, कि अब इसको बचाएं कैसे। तो ये 3 स्टेप में बायोडायवर्सिटी का चैप्टर चलेगा। ये चैप्टर एक मिक्सचर है डेटा का और कुछ कॉन्सेप्ट का। ज्यादा कौन है? डेटा ज्यादा, यानी कि डेटा बेस्ड चैप्टर है, और कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा कम है रेदर देन डेटा। ठीक है, यहां तक क्लियर बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा। अब आपको ये बोला जाएगा कि बायोडायवर्सिटी, आप बोले तो बहुत अच्छे से सर,
कि एकदम छोटे लेवल से स्टार्ट होकर के एकदम बड़े लेवल तक जाएगा। तो आप बायोडायवर्सिटी को मोटा मोटी तौर पे कितने लेवल में बांट सकते हैं? तब आप बताइएगा बायोडायवर्सिटी को मोटा मोटी तौर पे 3 लेवल में बांटा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सा देखोगे आप? हम लोग अभी हेडिंग लगा रहे हैं लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। मत बोलो, कुछ मत बोलो। लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। जिसका इन्वायरमेंटल साइंस है, ईवीएस है, वो तो बाबू थोड़ा ज्यादा अच्छे से देखोगे। ठीक है, लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी अच्छे से समझो। हम लोग बायोडायवर्सिटी को सिलेबस में 3 लेवल पे पढ़ेंगे। रिया कुमारी, बात समझ आ रही है हमारी? कितने लेवल पे पढ़ेंगे? 3 लेवल पे पढ़ेंगे। कौन कौन सा? सबसे पहला आप बताओगे कि सर सबसे पहला लेवल होता है बायोडायवर्सिटी का जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो बता रहे हैं बहुत अच्छे से सुनते जाओगे। सबसे पहले आएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी, हो गया। नंबर 2 आफरीदी, नंबर 2 पे आता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है जुनैद और दानिश। नंबर 3 पे आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये 3 टाइप का डाइवर्सिटी, शफी साहब, ये 3 टाइप का डाइवर्सिटी, 3 लेवल का डाइवर्सिटी हम लोग को पढ़ना है। जेनेटिक लेवल, स्पीसीज लेवल और इकोलॉजिकल लेवल। यहां तक क्लियर है? जेनेटिक लेवल, स्पीसीज लेवल और इकोलॉजिकल लेवल। सबसे पहला आज हम लोग हेडिंग लगाएंगे जिसका नाम है जेनेटिक लेवल। तो एग्जैक्टली टाइम बताएं कितना? 11:51। ठीक, नोट्स तो अभी कौन कौन लेकर के नहीं आया है? क्यों? सैटरडे को चेक कराना था, ऐसा तो नहीं था। हम तो बोले थे पिछले दिन के, जब छुट्टी के बाद आएंगे तब चेक करेंगे। हाँ? ठीक है, चलो सैटरडे को चेक किया जाएगा। जो भी बच्चा आज नहीं लाया है या नहीं कंप्लीट किया है वो कहां तक कंप्लीट करेगा? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर तक पूरा कंप्लीट करके आपको सैटरडे को चेक करवाना है। ठीक है, अब आज जो लाए वो आज चेक करा लेगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर तक कंप्लीट करा के सैटरडे को चेक कराओ। चलो यहाँ सुनो बच्चे लोग, इधर सुनो। देखो कई मरतबा क्या होगा ना, सुनो, कई मरतबा क्या होगा कि तुम क्लास में बैठे, क्लास स्टार्ट हुआ, तुम, हम जान रहे बहुत सारे बच्चा यहाँ पे 3rd क्लास कर रहा है, ये वाला 3रा क्लास है, फिजिक्स किया, केमिस्ट्री किया और फिर बायो पढ़ रहा है, या इससे पहले 1 क्लास करके आया। ठीक है, हम समझते हैं एनर्जी लेवल धीरे धीरे करके डिक्लाइन करता है। अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा, कई मतलब आदमी एक वर्ड यूज करता है, जी चाप के। जी चाप के समझते हो ना, यानी कि नहीं अच्छा लगा लेकिन जी चाप के बैठे रहो बाबू। कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। जी चाप के देखो, खाली बात मत करो। आदमी बोलता है, बीमार पड़ जाता है ना आदमी, तो मम्मी पापा घर में बोलते हैं कि बाबू जी चाप के थोड़ा सा खा लो। ठीक है, नहीं बोलते तुमको, तुम देखो अपना हिस्ट्री पता कर। आज तुम घर में छोटी हो कि बड़ी हो? तो कचड़ा लताना तो पढ़ाई होगा तुमको। चलो जेनेटिक डाइवर्सिटी पे सबसे पहले आते हैं। जेनेटिक कौन? सचिन भी छोटा है। जो छोटा है उसको जीवन में कभी ना कभी ये कचड़ा वाला ताना सुनने को मिला है कि तुमको कचड़ा पर से लाया गया, तुम घर के नहीं। चलो अब देखो बाबू सुनो, हम ये नहीं, हम बड़े कभी ना कभी तो छोटे, कोई लॉजिक नहीं, इलॉजिकल बात। ये लॉजिकल बात सिर्फ एक ही जगह करता है, वो हम लोग नहीं जाना चाहेंगे वहां। सुनो, हम लोग ये तीनों पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों पढ़ाएंगे। अब आप टाइम डिसाइड कर लीजिए। अगर आप नहीं पढ़ाने दीजिएगा बहुत लंबा चलेगा, ये जल्दी जल्दी पढ़ाने दीजिए, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। जेनेटिक डाइवर्सिटी स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, विद्या कुमारी यहाँ देखो, सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये पढ़ेंगे कि सर जेनेटिक डाइवर्सिटी है डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी का मतलब समझ रहे हो ना, वेरिएशन। डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ जीन्स। यहाँ पे एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा रहे, ध्यान से समझोगे। हम लोग यहाँ पर अब डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन किस लेवल पर? जीन के लेवल पर। यानी कि अब तुम सेल के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन पे चले गए। ठीक है, ध्यान से समझोगे। जब भी जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में बात होगी तो तुम याद रखोगे स्पीसीज नहीं बदलेंगे। जेनेटिक डाइवर्सिटी में स्पीसीज बदल के बात नहीं होता है। ये नहीं बोलेंगे कि मेरा जीन और किसी दूसरे एनिमल के जीन में डाइवर्सिटी, वो तो होना ही है।
क्योंकि वो हम लोग दोनों अलग स्पीसीज हैं। जब भी जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जांपल दिया जाता है तब विद इन स्पीसीज का एग्जांपल दिया जाता है कि तुम भी वही हो हम भी वही हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंस देखो, मेरा जीन और तुम्हारे जीन में फिर भी डिफरेंस देखो, तुम्हारा भी साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, मेरा भी साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, लेकिन फिर भी डिफरेंस देखो। और इस डिफरेंस को ही हम लोग क्या नाम दिए हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी या तो सेम स्पीसीज लिख करके दिखाओगे ताकि साहब, या आप बोलिएगा ये विद इन स्पीसीज होगा, यानी कि एक ही स्पीसीज के अंदर होगा, स्पीसीज चेंज नहीं करेंगे। अब चूंकि हम लोग जीन के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो एक बात बताओ इंस्पेक्टर अभिजीत, आप एक बात बताइए कि डाइवर्सिटी जो है, जो जेनेटिक लेवल पर है, वो हम लोग दो स्पीसीज, चलो मान लो कि हम और तुम, ठीक है, हम लोग जानते हैं, तुम पढ़े हो ना सेमेस्टर 3 यहाँ पे, तो आप पढ़े होंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा है, 99.9% डीएनए सेम, 0.1% डीएनए अलग, लेकिन उसमें ही हम लोग के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो जाता है। वेरी गुड। तो हम लोग ये बोल रहे हैं जब कि हम लोग का जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी होगा, तो जब जीन अलग होता है तो किस टर्म से इंडिकेट करते हैं हम लोग? बस इतना बता दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरा जीन और तुम्हारे जीन में जो डिफरेंसेस हैं, तो जीन जब अलग फॉर्म बनाता है तो क्या कहलाता है? बहुत इजी क्वेश्चन। डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन, एलील। कौन बोला? सही बोला एकदम। जब जीन अलग फॉर्म बनाता है तो क्या बनता है? एलील। इसका मतलब है ओमिरून। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम लोग जब जेनेटिक डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो एक्चुअल में ये बेस करता है किसके ऊपर में? बेस्ड ऑन एलील्स। अब कोई बच्चा चाहे तो यहाँ पे लिख सकता है बेस्ड ऑन डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स, यानी कि अलग अलग तरह के जीन। अब तुम फॉर्म लिखो या फिर डायरेक्टली क्या लिख दो? एलील्स लिख दो। यहां तक सही है? जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उतना कम नंबर ऑफ जीन उसके पास होता है, जितना बड़ा एनिमल होगा, जितना कॉम्प्लेक्स एनिमल होगा, उतना ज्यादा जीन उसके अंदर होता है। एक चीज को समझोगे, अगर हम लोग बोल रहे हैं कोई बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म, कोई बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, अब सिंपल ऑर्गेनिज्म में हम लोग फिलहाल यहाँ पर एग्जांपल बैक्टीरिया का अज्यूम कर लेते हैं, और मान लेते हैं कि कोई बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ध्यान दोगे, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, श्रुति, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है उसके पास में नंबर ऑफ जीन क्या है? कम। क्लियर? लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, मुजम्मिल लाइटर से बाल जला देंगे बाबू, यहां देखो, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म उसके पास जीन ज्यादा है, शाहीन कबूतर। सिंपल ऑर्गेनिज्म का जीन कम है, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, बहुत कम जीन, लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का जीन क्या है? ज्यादा है। अब एक चीज को दिमाग में डाल लो, जितना कम जीन, डाइवर्सिटी का चांसेस उतना ज्यादा कम। ठीक है, जितना कॉम्बिनेशन तुम कम बनाओगे उतना कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि मटेरियली कम है तुम्हारे पास में, तो डाइवर्सिटी कितने लेवल पे लेके जा सकोगे? तो जितना कम जीन उतना ज्यादा वैरायटी, डाइवर्सिटी लिखते हैं। जितना कम जीन, डाइवर्सिटी भी उतना ही कम, और जितना ज्यादा जीन, डाइवर्सिटी भी उतना ज्यादा। समझ रहे हो ना? यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मोर डाइवर्सिटी शो करेगा तुम, रेदर देन कि बैक्टीरिया, तो तुमको लेस डाइवर्सिटी शो करेगा। तो ये हो गया जीन डाइवर्सिटी, कब कम कब ज्यादा, कब कम कम ज्यादा बता दी। अब हम लोग हो गए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, हम लोग के पास जीन ज्यादा तो डाइवर्सिटी भी ज्यादा। सिंपल ऑर्गेनिज्म जीन कम तो उसके पास में डाइवर्सिटी के चांसेस भी कम। क्लियर है? तो ये अभी तक हम लोग बात किया जेनेटिक डाइवर्सिटी का। अब बच्चा बोलेगा सर आप बोले कि जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा जीन के लेवल पे, भूमि, और आप बोल रहे हैं कि सर स्पीसीज से बाहर नहीं निकलना होगा, विद इन ही स्पीसीज बात करना पड़ेगा, तो क्या इसका कोई एग्जांपल है? तो एक बड़ा, तो अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि इसका एक एग्जांपल क्या है। एक बड़ा ही इसका पॉपुलर एग्जांपल है, जिसमें एक प्लांट का एग्जांपल देते हैं, और प्लांट का नाम नहीं बोलोगे, साइंटिफिक नेम है, ठीक है, रोवुल्फिया वोमिटोरिया। इस प्लांट का एग्जांपल आपको दिया गया, प्लांट का नाम रोवुल्फिया वोमिटोरिया। ये जो रोवुल्फिया वोमिटोरिया प्लांट है बच्चों लोग, ये अपने अंदर से एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसको रेजर पाइन बोलते हैं। ठीक है, रेजर पाइन नाम का एक केमिकल सिक्रीट, शायद से ब्लड प्रेशर बढ़ाने में उसका यूज होता है। और ये जो रोवुल्फिया वोमिटोरिया का प्लांट है ना, ये हिमालयन रेंज में उगता है, पहाड़ी पौधा है, पहाड़ है ये हिमालय का, ये है हिमालयन रेंज। तो हिमालयन रेंज में उगने वाला, ऋषभ, हिमालयन रेंज में उगने वाला एक पौधा है जिसका नाम क्या है? रोवुल्फिया। पूरा नाम रोवुल्फिया वोमिटोरिया। अच्छा ध्यान दोगे, अब हम लोग क्या डिफरेंसेस बता रहे हैं, ठीक है, इसका हम तुमको एक वर्बल डिफरेंस भी बताएंगे।
पहले सिलेबस वाला। यहाँ देखो रॉवुल्फिया वोमिटोरिया प्लांट है, ये पूरा इसका फॉरेस्ट है, इधर देखो ना, रॉवुल्फिया प्लांट है, इसका यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट है। अब ये प्लांट केमिकल सिक्रीट करता है जिसका नाम है रेजर पाइन। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो जंगल है वो भी रेजर पाइन सिक्रीट कर रहा है, यहाँ पर है वो भी रेजर पाइन सिक्रीट कर रहा है, यहाँ पर है वो भी रेजर पाइन सिक्रीट कर रहा है। सब का सब प्लांट क्या है? रॉवुल्फिया वोमिटोरिया। मान लेते हैं कि जो पहाड़ के ऊपर वाला प्लांट है, यानी जो हाइट पर है, एक एग्जांपल के तौर पे, वो यहां पर सिक्रीट करे, एकदम सिर्फ एक एग्जांपल है, 2 लीटर पर ईयर। चलो मान लेते हैं कि जो रेजर पाइन केमिकल निकल रहा है वो इस प्लांट से 2 लीटर निकलता है 1 साल के अंदर अंदर। लेकिन ये जो यहाँ पे प्लांट है ये करता है 1 लीटर पर ईयर। यहां पर सेम प्लांट, लेकिन रेजर पाइन सिक्रेशन कितना है? 1 लीटर पर ईयर। तो ये भी रॉवुल्फिया वोमिटोरिया, ये भी रॉवुल्फिया वोमिटोरिया। इसका रेजर पाइन बनाने का कैपेसिटी 2 लीटर पर ईयर, इसका रेजर पाइन बनाने का कैपेसिटी 1 लीटर पर ईयर। क्या तुम यहाँ पर देख पा रहे हो क्या चीज का वेरिएशन हुआ? यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसका जीन और इसके जीन का डाइवर्सिटी में डिफरेंस है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल तुम दे सकते हो कि सर देखिए, एक एक्सोटिक गाय है इंडिया के लिए जिसका नाम है जर्सी, ठीक है, वो भी गाय है और इंडिया में जो मिलती है वो भी गाय है, लेकिन दोनों का मिल्क कैपेसिटी में बहुत डिफरेंस है। जो बाहर वाली गाय वो तकरीबन एक दिन में 15 से 20 लीटर तक दूध दे सकती है, जबकि इंडिया का 5 से 7 लीटर में खत्म हो जाता है। तो ये क्या डिफरेंस है? वो भी गाय है ये भी गाय है, साइंटिफिक उसका भी वही इसका भी यही है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ? जेनेटिक डाइवर्सिटी। समझ रहे? एकदम इजी एग्जांपल तुमको बता रहे हैं, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो एक एग्जांपल हो गया रॉवुल्फिया वोमिटोरिया, 2 और एग्जांपल दिया है। हम लोग के इंडिया में तकरीबन ये पता नहीं कौन बता सकेगा, सचिन बता सकेगा सही। हम लोग के इंडिया में एग्जांपल नंबर 2, हम लोग के इंडिया में तकरीबन सचिन 50,000 वैरायटी ऑफ राइस मिलता है, चावल। सबका साइंटिफिक नेम क्या है? सबका साइंटिफिक नेम सेम है भाई, राइस है तो राइस है, लेकिन वैरायटी देखो। तुम अभी चले जाओ किसी भी ग्रोसरी शॉप में, बोलो कितने टाइप का चावल है, बोलो कितना टाइप का चावल आपको चाहिए, इतना वैरायटी रख देगा तुम्हारे सामने वो चावल का कि तुमको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा वैरायटी को लेना चाहिए। नॉर्मल मोटा मोटी तो सभी कोई जानते हो, जैसे बासमती, जैसे गोविंद भोग, जैसे मिनी कट, है ना, ये सब जो बेसिक वैरायटी है तो सब मिनी कट चावल बहुत फेमस है। तो ये सब बहुत सारा आता है, जया, रत्ना, ऐसे अलग अलग चावल आता है। तो ये जो वैरायटी है टोटल कितना है? 50,000। तुम बिलीव नहीं कर सकते हो, राशन गोडाउन से तुमको चावल मिल रहा है वो अलग वैरायटी है, वो मतलब जो है छांट छूट के जो शायद निकालता है वही दे देता है क्या। तो 50,000, हाँ, उसका भात खाने का मजा आता है, माड़ भात। हाँ, उसका माड़ इसलिए अच्छा होता है शायद क्योंकि उसमें पॉलिश नहीं रहता है। ढेकी छाटा चावल बोलते हैं शायद उसको, ढेकी छाटा चावल। ढेकी में जो छटा जाता है वही चावल है शायद, ढेकी बोलते हैं जो चावल को धान से निकालने वाला जो शायद ढेकी होता है, पता नहीं। 50,000 वैरायटी ऑफ राइस है, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा है जिसका आसपास में फल वाला हो या उसके घर में फल का काम होता है? फ्रूट्स, कोई फ्रूट वाला है यहाँ पे? कोई नहीं है। तो अभी हम पूछते हैं, आम का वैरायटी बताना था। 50,000 वैरायटी ऑफ राइस एंड 1,000 वैरायटी ऑफ मैंगो, यानी कि आम। 1,000 तरह का आम इंडिया में। मैंगो सबका साइंटिफिक नेम क्या है? वही मैंगीफेरा इंडिका। लेकिन ये जो वैरायटी है किस बेसिस पे बन रहा है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखो हर जगह जेनेटिक डाइवर्सिटी आ रही है। अब तुम सोचो जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होता, एक ही तरह का आम मार्केट में पड़ा रहता, वही आम है, बाबा ले दे वही आम खा रहे हैं, वैरायटी नहीं मिल रही है। चावल जो तुम अलग अलग तरह का चावल खा रहे हो उसमें चावल में वैरायटी बंद हो जाता। तो सोचो जेनेटिक डाइवर्सिटी कितना इंपॉर्टेंट है अगर फूड के हिसाब से देखा जाए तो, है ना। वैरायटी तुमको कहां से मिलेगा? बैगन है तो 10 तरह का बैगन खा रहा आदमी, लंबा है तो भंटा बैगन है तो मोटा बैगन है, हाँ, भरता बनाने के लिए अलग बैगन बन रहा है, तरकारी बनाने के लिए अलग बैगन, बहुत वैरायटी है उसमें भी। तो कैसे हो रहा है ये? सब्जी लेने जाते हो अभी मार्केट में, इसीलिए हंस रहे हो तुम लोग। मार्केट में घर है। गुड क्वेश्चन। 50,000 वैरायटी ऑफ, गुड आंसर, 50,000 वैरायटी ऑफ राइस और 1,000 वैरायटी ऑफ मैंगो। और एक एग्जांपल दिए किसका? रॉवुल्फिया वोमिटोरिया। ये सब रिप्रेजेंट करता है आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि सब का स्पीसीज सेम है लेकिन डाइवर्सिटी काफी सारे। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो हम लोग पहला डिस्कशन कर लिए हैं और टाइम को ध्यान में रखते हुए सिर्फ दूसरा ही डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग का स्पीसीज डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल जो चूंकि हमको अल्फा, बीटा और गामा पढ़ाना है, इस वजह से इसमें टाइम चला जाएगा, तो हम तुमको स्पीसीज डाइवर्सिटी पढ़ा करके आज छुट्टी कर देंगे।
किसका टेस्ट? इसका ना उसका, जिसका तिसका मत कर। फिर वही बोले जिसका तिसका कर रहे। तो वो हैंग करेगा, उसको छोड़ दो ना। वो सुबह से बात नहीं किया, वो लाइक किया। देखो हम लोग अभी सेकेंड वाला हेडिंग किए जिसका नाम है स्पीसीज डाइवर्सिटी। यहाँ थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग सभी अपना अपना घर निकल लेंगे। तो ये जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, एक मिनट, जेनेटिक डाइवर्सिटी हम लोग बोले ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा? जीन होगा। और हम लोग एक ही स्पीसीज के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे तो आपको एक टर्म पता होना चाहिए, वो है स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, अच्छे से सुनिएगा। एक टर्म है विच इज कॉल्ड स्पीसीज रिचनेस। यहां ध्यान दोगे, हम लोग लिख रहे हैं नंबर ऑफ स्पीसीज, याद रखोगे। नंबर ऑफ पॉपुलेशन मत समझ लोगे, ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल मत समझ लोगे। हम लोग यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं सब एक काउंट होंगे, क्योंकि स्पीसीज सबका सेम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्पीसीज, नॉट नंबर ऑफ पॉपुलेशन या नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इसको काउंट नहीं करेंगे। नंबर ऑफ स्पीसीज इन पर यूनिट एरिया, किसी भी पर यूनिट एरिया में जो नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग स्पीसीज रिचनेस बोलते हैं। एक काम करो अंशु, तुम हमको एक पर यूनिट एरिया का एग्जांपल बताओ। ये लो, कितना एग्जांपल दे बताओ इसका पर यूनिट एरिया, कुछ भी बताओ अपने मन गलत, पर यूनिट होना चाहिए। अंशु, ए अंशु बताओ जल्दी, कोई भी पर यूनिट एरिया तुम्हारे हिसाब से, तुम जो बोल रहे हो वही लिख देंगे। थैंक यू हम लोग को इतना हेल्प एंड सपोर्ट करने के लिए। लेट्स अज्यूम कि ये 1 किलोमीटर स्क्वायर का एक एरिया है। ठीक है, पर यूनिट एरिया ले लिए 1 किलोमीटर है, हर साइड से 1 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसमें घोड़ा, हाथी, गाय, भैंस, बकरी सब मिला करके एक एग्जांपल मान लेते हैं, एक जंगल का एरिया है, एग्जांपल मिला लेते हैं कि इसमें टोटल 25 स्पीसीज रहता है। तो इस एरिया का स्पीसीज रिचनेस कितना हुआ? 25 स्पीसीज पर 1 किलोमीटर। समझ में आई बात? 1 किलोमीटर स्क्वायर में 25 स्पीसीज, यही इसका क्या कहलाता है? स्पीसीज रिचनेस। क्लियर बात? कौन आ रहा है? अनवांटेड अनवांटेड इंटरेस्टेड कॉल, अनवांटेड इंटरेस्टेड कॉल। भाई अनवांटेड भी है और इंटरेस्टेड भी है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 25 स्पीसीज, तो ये हो गया इस एरिया का क्या? स्पीसीज रिचनेस। तो जब हम लोग स्पीसीज डाइवर्सिटी में बात करेंगे ना, तो बात होगा डाइवर्सिटी इन नंबर ऑफ स्पीसीज। ध्यान से सुनोगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे आफरीदी? डाइवर्सिटी इन नंबर ऑफ स्पीसीज। अच्छा, लास्ट क्लास में हम डायरेक्शन पूछे थे ना, डायरेक्शन पूछे थे, कौन बताया था डायरेक्शन इसका? अरे किसी भी चीज का डायरेक्शन तुम ही लोग से ना पूछे थे, तो पूछेंगे आप। एक सेकंड, अभी हम किससे पूछे? पराठा से पूछेंगे। इधर सुनो तो जी, हम यहाँ पे बना रहे हैं, देखो ये है इंडिया का निचला भाग, चलो ये ठीक है। अब हमको यहाँ पे पराठा बताएंगी डायरेक्शन, बताओ डायरेक्शन बताओ। साउथ है, नीचे साउथ है और ईस्ट कहाँ है? तो ये ईस्ट है। हाँ देखो वैसे देखिए ना, साउदर्न ईस्ट, ये तो और एक कदम आगे। अबे भाई पहले चार्ट तो बताओ, फिर उसके अंदर जाओ। शाहीन सही बताई, तो कबूतर उड़ती है उधर। कौन सा चीज किधर है बताओ शाहीन? एक सेकंड हो, बोलो बाबू। शाहीन बताना चाह रही। वेस्ट बंगाल तो उधर है ना, वेस्ट आमिर सर का आत्मा को शांति मिले हम लोग। बोलो साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। देखो हम क्या बोले, शाहीन कबूतर उड़ती है इधर उधर। ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ,
इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। बाबू वेस्ट बंगाल का नाम वेस्ट बंगाल इसलिए क्योंकि वो बांग्लादेश के वेस्ट में है, ऐसे इंडिया के ईस्ट में है। तो अब यहाँ ध्यान दोगे, हम लोग का दो तरह का घाट पढ़ना है एग्जाम्पल में, ठीक है। एक है ईस्टर्न घाट और एक है वेस्टर्न घाट। तो अगर तुम ईस्टर्न घाट को काउंट करोगे तो ऑब्वियसली ईस्टर्न घाट ये वाला कोस्टल रीजन आएगा। अब इस कोस्टल रीजन में तुम ध्यान दोगे तो केरल, उड़ीसा, ये सारा स्टेट चला जाएगा, और यहाँ पे जो तुमको मिलेगा वो होगा वेस्टर्न घाट। तो इसमें तुमको महाराष्ट्र वगैरह सटा हुआ लेफ्ट साइड में जितना है, गोवा वगैरह सारा इस साइड में चला जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझोगे। तो इस साइड में जो है इसका नाम है वेस्टर्न घाट। बस अब गोवा का नाम लिया तो गोवा चले गए। यहाँ देखो तुरंत में जज्बात में आ जाता है, गोवा जाएंगे, घर से बाहर जाइए ना रहो। ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्टर्न घाट। तो बोलो सर इसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी का क्या एग्जांपल है? एक सेंटेंस इसमें कंफ्यूज बहुत होता है बच्चों, ध्यान से सुन लो। वेस्टर्न घाट हैव मोर, ध्यान सुनो, वेस्टर्न घाट हैव मोर एम्फीबियन स्पीसीज देन ईस्टर्न घाट। फिर से स्टेटमेंट सुनो, वेस्टर्न घाट हैव मोर एम्फीबियन स्पीसीज देन ईस्टर्न घाट। पहली बात, एम्फीबिया के स्पीसीज किसको बोलते हैं? फ्रॉग वाला स्पीसीज मान लो, तो वो वाला वेस्टर्न घाट के पास में फ्रॉग का स्पीसीज ज्यादा है और ईस्टर्न घाट में कम है। अब बताओ स्पीसीज डाइवर्सिटी या स्पीसीज रिचनेस कहाँ का ज्यादा, वेस्टर्न का या ईस्टर्न का? वेस्टर्न का। क्यों? क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ स्पीसीज पे बात कर रहे हैं। इसके पास में एम्फीबिया का ज्यादा स्पीसीज है, इसके पास में एम्फीबिया का कम स्पीसीज है। यहाँ पे एक सिंगल लाइन का एग्जांपल लिख देते हैं, वेस्टर्न घाट हैव मोर, वेस्टर्न घाट हैव मोर एम्फीबियन स्पीसीज देन ईस्टर्न घाट। यही एग्जांपल आपको कोड करना है हम लोग का जब भी स्पीसीज डाइवर्सिटी पे बात होगी तब। क्लियर है? क्लियर बात समझ में आ गई? तुम ऐसे बोल सकते हो सर दो जंगल है, एक हो गया फॉरेस्ट ए, एक हो गया फॉरेस्ट बी। फॉरेस्ट ए का स्पीसीज रिचनेस 25 है और फॉरेस्ट बी का स्पीसीज रिचनेस 50 है। तुम बोल सकते हो फॉरेस्ट बी हैव मोर स्पीसीज रिचनेस या स्पीसीज डाइवर्सिटी देन फॉरेस्ट ए। तो कहीं पर भी नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा रहेगा तो ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी, कहीं पर नंबर ऑफ स्पीसीज कम रहेगा तो कम स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो स्पीसीज का डाइवर्सिटी हमेशा नंबर ऑफ स्पीसीज पे डिपेंड करेगा। चलो एक बात बताओ, लास्ट क्वेश्चन। एक जंगल है जहां 5 स्पीसीज है, ठीक है, और उन पांचों का पॉपुलेशन को मिला करके 600 होता है। चलो मान लो हिरन वगैरह है, बहुत सारा है, ठीक है, 5 स्पीसीज है लेकिन पॉपुलेशन कितना है? 600। एक जहां पर 8 स्पीसीज वाला जंगल है लेकिन पॉपुलेशन है 400, तो ज्यादा स्पीसीज डाइवर्स कौन है, 600 वाला कि 400 वाला? 400 वाला। क्यों? हम लोग पॉपुलेशन काउंट नहीं करेंगे, हम लोग स्पीसीज नंबर काउंट करेंगे। तुम इंडिविजुअल में चले गए तो तुम गलत कर दोगे। वहां इंडिविजुअल ज्यादा कम हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं, हमको लेना देना है नंबर ऑफ स्पीसीज से। क्लियर बात समझ में आ गई? तो इसी के साथ आज का क्लास को हम लोग यहीं पे कर रहे हैं खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बायोडाइवर्सिटी का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉपी भी चेक करेंगे बाबू, और मे बी सुन लो, मे बी हम लोग का टेस्ट जो है वो नेक्स्ट थर्सडे को होगा, ठीक है, नेक्स्ट थर्सडे। जो बच्चा नोट्स कॉपी आज लेकर के आया वो चेक करा के जाएगा। हाँ क्या? फोन पे चेक कीजिए, भेज देना। हाँ उसको बंद करो।